कभी ऐसा हुआ है कि किसी की मदद की हो और बाद में ये लगा हो कि काश काश ये मदद न की होती। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो कुछ ऐसे ही है। ये इंटरनेट पर मिली एक कहानी है जो सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए इस रहस्य में उतरते हैं। तुम्हें पता ही नहीं रहता है कि ये कैट बूट्स आखिर चाहती क्या है। और इसी एक लाइन में पूरी कहानी का सार छिपा है। एक बिल्ली, आखिर वो ऐसा क्या चाह सकती है जो किसी की जिंदगी में इतना बड़ा तूफान ला दे। चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी के किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ है केविन जो हमें ये कहानी सुना रहा है, और दूसरी तरफ है उसका जिगरी दोस्त सैम। इनकी दोस्ती ही कह सकते हैं इस पूरी कहानी की जड़ है। एक छोटी सी मदद से शुरू होकर ये कहाँ पहुंच जाती है, आप सोच भी नहीं सकते। तो केविन और सैम की दोस्ती का सफर भी ना बड़ा दिलचस्प था। स्कूल में तो बस एक दूसरे को जानते थे, ज्यादा बातचीत नहीं। कॉलेज में जाकर बने पक्के दोस्त। फिर जैसा होता है, नौकरी चाकरी के चक्कर में केविन को शहर बदलना पड़ा। 4 साल तक दोनों दूर रहे, लेकिन किस्मत देखिए, केविन वापस उसी शहर में आ गया और दोस्ती फिर से जिंदा हो गई। और बस यहीं से उस भयानक हफ्ते की कहानी शुरू होती है। तो हुआ ये कि सैम को एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जाना था, और उसने अपने दोस्त केविन से एक छोटा सा फेवर मांगा कि भाई मेरी एक नई बिल्ली है बूट्स, बस उसका थोड़ा ख्याल रख लेना। केविन तो फौरन मान गया। मतलब एक बिल्ली की देखभाल ही तो करनी थी, इसमें क्या बड़ी बात है। या शायद थी। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां सब कुछ बदलने लगता है। पहली कुछ रातें जब केविन को धीरे धीरे एहसास होता है कि उस घर में कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। तो पहली रात घर में एक अजीब सी सड़ी हुई सी बदबू फैल जाती है। केविन सोचता है चलो कोई नहीं, नजरअंदाज कर देता है। दूसरी रात वो बदबू फिर आती है, लेकिन इस बार और भी ज्यादा तेज, सल्फर जैसी, मतलब जले हुए जैसी। तीसरी रात तक तो बूट्स का बर्ताव ही केविन को डराने लगता है। वो बस दरवाजों पर बैठकर केविन को घूरती रहती थी। उसकी आंखों में न कोई इमोशन, न कोई हरकत, बस एक अजीब सा खालीपन। और फिर आती है चौथी रात। केविन जब घर पहुंचता है तो वहां घना अंधेरा होता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसे अच्छे से याद है कि उसने सारी लाइटें जलाकर छोड़ी थी। तो फिर उन्हें बंद किसने किया? अब तक जो एक हल्की सी बेचैनी थी ना केविन के मन में, वो चौथी रात को एक गहरे डर में बदल गई। उसे अब साफ साफ महसूस होने लगा था कि उस घर में वो और बूट्स अकेले नहीं हैं, कोई या कुछ और भी है। उस रात जो हुआ वो कुछ ऐसा था। बूट्स डर के मारे अटारी में, मतलब एटिक में जाकर छिप जाती है। तभी केविन को ऊपर से किसी के चलने की आवाजें आती हैं, भारी थप थप वाले कदमों की। वो खुद को तसल्ली देता है कि शायद बूट्स ही होगी। लेकिन तभी बूट्स नीचे आती है और उसके पैरों के पास एक मरा हुआ चूहा रख देती है। और ठीक ठीक उसी पल वो कदमों की आवाज फिर से गूंजती है। इस बार वो आवाजें केविन का पीछा करती हैं, तब तक जब तक कि वो डर के मारे घर से बाहर नहीं भाग जाता। पांचवी और आखिरी रात। ये वो रात थी जब डर ने अपनी सारी हदें पार कर दीं। इस बार केविन को सिर्फ भागना नहीं था, उसे अपनी जान बचानी थी। केविन जैसे ही दरवाजा खोलता है, वो कदमों की आवाज फिर से शुरू हो जाती है। इस बार और भी तेज और भी पास। केविन का दिल जोरों से धड़क रहा है। दिमाग में बस एक ही बात है, जल्दी से बिल्ली को खाना दो और यहां से जिंदा निकलो। कदमों की आवाज अब अटारी की सीढ़ियों से नीचे आ रही है। वो पास आ रहा है। तभी केविन के दिमाग में जैसे कोई चीखता है, नमक उठाओ, नमक ढूंढो। वो पागलों की तरह किचन में भागता है, हर दराज, हर डिब्बा छान मारता है, बस थोड़े से नमक के लिए। अब जो होता है वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं। जैसे ही केविन के हाथ में नमक का डब्बा आता है, घर की लाइटें पागलों की तरह जलने बुझने लगती हैं और पूरे घर में एक चुड़ैल जैसी डरावनी हंसी गूंजने लगती है। डर के मारे केविन के मुंह से अपने आप लैटिन की वो प्रार्थनाएं निकलने लगती हैं जो उसकी माँ ने उसे बचपन में सिखाई थीं। कदमों की आवाज अब ठीक उसके पीछे है। उसे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी बर्फीली सांस महसूस होती है। कानों में एक डरावनी फुसफुसाहट। बस अपनी सारी हिम्मत जुटाकर केविन मुट्ठी में बचा हुआ आखिरी नमक अपने पीछे फेंक देता है। और बस एक पल में सब कुछ शांत हो गया। हंसी बंद, लाइटें नॉर्मल, घर में एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। केविन कुछ पल सांस रोके वहीं खड़ा रहा और फिर बिना पीछे मुड़कर देखे अपनी जान बचाकर वहां से भागा।
अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां लगता है कि शायद सारे राज खुल जाएंगे। सैम वापस आ चुका है। केविन उसे एयरपोर्ट लेने जाता है, ये सोचकर कि अब उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सवाल और भी ज्यादा उलझने वाले हैं। टैक्सी में केविन कांपती हुई आवाज में सैम को एक एक चीज बताता है, लेकिन सैम वो बस चुपचाप सुनता रहता है। उसके चेहरे पर न डर का कोई निशान, न हैरानी। और जब केविन उससे अपने घर चलने के लिए कहता है तो सैम जिद पकड़ लेता है कि नहीं, उन्हें उसी घर पर चलना चाहिए, उसी डरावने घर में। केविन के घर पहुंचकर सैम उससे बड़े अजीब अजीब सवाल करने लगता है। तुम वापस क्यों आए? तुम्हें मेरी याद नहीं आई क्या? उसके सवाल और अजीब बर्ताव से केविन का दिमाग भन्ना जाता है। वो गुस्से में अपना आपा खो बैठता है और जैसे ही सैम पर हाथ उठाने वाला होता है, दरवाज़ा टूटता है और पुलिस अंदर घुस आती है। केविन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब कहानी अपने सबसे चौंकाने वाले, सबसे दिमाग घुमा देने वाले मोड़ पर है। केविन पुलिस स्टेशन में है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। और यहीं वो सच सामने आने वाला है जो केविन की पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। पुलिस वाले केविन के सामने एक लैपटॉप रखते हैं। एक ऑफिसर कहता है, ये हमें उस घर के सिक्योरिटी कैमरों से मिला है। और यहाँ पर दो अलग अलग हकीकतें आपस में टकराती हैं। पुलिस का कहना है, इस वीडियो में तुम घर के मालिकों की बिल्ली को मारते हुए दिख रहे हो। केविन चिल्लाकर कहता है, नहीं, वो मेरे दोस्त सैम का घर है, मैं तो बस बिल्ली की देखभाल कर रहा था। मतलब हकीकत क्या है और फसाना क्या, सब कुछ गड्ढमड हो जाता है। हताशा में केविन चिल्लाता है, अपनी बेगुनाही का आखिरी सबूत देते हुए, अरे सैम से पूछो, वो यहीं तो बैठा है, मेरे ठीक बगल में। और फिर आता है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। पुलिस ऑफिसर केविन को बड़ी हैरानी से देखता है, जैसे वो कोई पागल हो, और पूछता है, कौन सैम? केविन पलटकर देखता है और वो कुर्सी खाली है। कमरे में उसके और पुलिस वालों के अलावा और कोई नहीं है। तो कहानी हमें इन सवालों के अंधेरे में ही छोड़ जाती है। अगर सैम पुलिस स्टेशन में था ही नहीं, अगर वो एयरपोर्ट पर मिला ही नहीं, अगर वो कभी लौटा ही नहीं था, तो फिर केविन किसके साथ था? वो कौन था या क्या था जिसने उसे उस घर में भेजा? और सबसे बड़ा, सबसे डरावना सवाल, वो बिल्ली बूट्स, आखिर वो क्या चाहती थी?